हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर इंडिया। 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी यहाँ पे खराब थी। मुझे आ गया था फीवर 101 के आसपास, 102 के आसपास का, प्लस मेरी नाक भी बंद थी और मेरा गला भी छिल गया था। इस चक्कर में मैं वीडियोस में आप लोग को ये पीता हुआ भी नजर आ गया हूँगा पिछले 2 दिन पुरानी वाली वीडियोस में। एनीवेज अब मैं लगभग ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम है मुझे यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा मेरे साथ बिहेव कर लेना। आज 2 घंटे बाद होने वाली है कैनरा रेवेको की लिफ्टिंग। मैंने अलॉटमेंट की कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, ना ही किसी कोई जीएमपी आप लोग को अपडेट किया है। अप्लाई करने को मैंने यहाँ पर साफ साफ कहा था आप लोगों से, बट जीएमपी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन चला गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, बट बहुत से लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करके अप्लाई भी किया था। जीएमपी यहाँ से वापस से लगभग 8% के आसपास आ चुका है। रीज़न था जीएमपी के जंप में आप लोग को, वो थी कल की मार्केट, क्योंकि कल की मार्केट कुछ ज़्यादा ही हरी भरी थी। और जब भी मार्केट इतनी ग्रीन रहेगी तो जो जीएमपी वगैरह है उनमें आप लोग को इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही साथ में अगर आज की मार्केट अभी जो सुबह 9 बजे ओपन होगी, अगर वो भी इतनी ग्रीन ओपन हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे कैनरा बैंक, सॉरी कैनरा बैंक कह रहा हूँ, कैनरा रेवेको एसेट मतलब कैनरा एएमसी के बारे में, कि आप लोग को होल्ड करना है कि नहीं करना है, करना है तो कब तक के लिए होल्ड करना है। देखिए एज ऑफ नाउ जो आप लोग का प्रॉफिट है वो लगभग 8% के आसपास की जीएमपी चल रही है, मतलब कि मोटा मोटा मान के चलिए ये 1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग को फिलहाल लिफ्टिंग पे होने वाला है, जब मार्केट अच्छी रहती है। तो आप लोग का जो इशू प्राइस था वो भी लगभग यहाँ पर 266 रुपये के आसपास का रखा गया था, तो आप लोग का जो एवरेज है वो इतने का है। अब आ जाते हैं स्ट्रेट मेन टू द पॉइंट। कंपनी क्या करती है? कंपनी यहाँ पर है कैनरा बैंक की, कैनरा रेवेको मतलब कैनरा म्यूचुअल फंड, सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूँ। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है म्यूचुअल फंड सेक्टर, उसमें थोड़े से नीचे ही आती है। मतलब एज अ एडवाइज़र म्यूचुअल फंड में जो काम करता हूँ, एज अ मैं वो आपको एडवाइस कर रहा हूँ। मेन बात यहाँ पर ये आती है ना, इसको करना चाहिए होल्ड। क्यों बताता हूँ। देखिए मार्केट कैप है लगभग 5300 करोड़ का एज ऑफ टुडे। अगर 8% से भी ऊपर पे मैं लिफ्टिंग यहाँ पर मान के चलता हूँ तो नया मार्केट कैप 6000 करोड़ से तब भी नीचे ही रहेगा। प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट में देखो तो कंटिन्यूस ग्रोथ है भाई। 21 में था 50 करोड़ का, 22 में हो गया 80 करोड़ का, 23 में हो गया 100 करोड़ के पार, 24 में हो गया 200 करोड़ के आसपास, 25 में हो गया 250 करोड़ से भी ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो 25% की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। धमाकेदार ग्रोथ है। देखिए म्यूचुअल फंड सेक्टर बहुत ही बूमिंग सेक्टर है। छोटी कंपनी है, मैंने ये बात बोली, बट बेकार कंपनी है मैं ये भी कह रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। बट कहीं ना कहीं पैसों का इन्फ्लो तो बढ़ ही हुआ है ना, तो छोटी कंपनी में धीमे धीमे मिड की बनेगी, जो मिड है वो लार्ज ही बनेगी, जो लार्ज है वो अल्ट्रा लार्ज बनेगी। तो उस हिसाब से कंपनी में होल्ड करोगे ना लंबे समय के लिए तो पैसा यहाँ और बनेगा, इसका मार्केट कैप और ज़्यादा उछलता हुआ नजर आ जाएगा। प्रॉफिट अगर कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में और डिक्लेयर करेगी तो। अब होल्ड कब तक के लिए करना है वो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। होल्ड करना पड़ेगा कम से कम मान के चलो 1 से 2 साल, अगर उतना होराइजन हो तो ही होल्ड करो, वरना बेच के निकल जाओ। डिपेंडिंग क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए, ये बहुत बड़ा एक लाइक सपोज करके चल रहा हूँ मैं आगे, होल्ड कर सकते हो ये।